तो अभी मेरे वंडरिंग वॉन्डरिंग माइंड में सडनली एक यूरेका मोमेंट हुआ। यूरेका मोमेंट बिकॉज वो एक मुझे ना डाइकोटमीज जो होती हैं, जो जो पैरेलल हैं, और दो सिक्के के दो पहलू जिसे कहते हैं, मुझे उसमें डीप डाइव करने में बहुत मज़ा आता है। क्योंकि अब क्योंकि दुनिया इतनी बट ही गई है कि दो साइड्स हैं, कि या तो ये है या वो है। तो मैंने कुछ सोचा कि यही एक सही टाइम है हर एक कंट्रास्ट को फिगर आउट करने का। तो ये एक ऐसा कंट्रास्ट है जो बहुत टाइम से मेरे साथ है। जिसे कहते हैं कि मांगना, कि आपको जो चाहिए वो आप मांगे, चाहे वो भगवान से या किसी और से। आपका हक जिसे कहते हैं ना, कि आपको अपने हक के लिए लड़ना आना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे मांगना है अपनी, नो योर वर्थ, यू शुड नो हाउ टू डिमांड एंड ऑल ऑफ दैट। वो एक है, क्योंकि एक सोसाइटी का एक कॉन्सेप्ट है। और बहुत लोग हमेशा ये भी बोलते हैं कि कि बच्चे को भी जब तक वो रोता नहीं है तब तक उसको, माँ को पता नहीं चलता है कि उसे भूख लगी है। वो, और मेरा एक जो पर्सनल बिलीफ सिस्टम जिसमें मैं ऑपरेट करती हूँ, कि जो मेरी किस्मत का है, जो मेरे हिस्से का है, जो जिस पर भी मेरा हक है या जो कुछ भी है, अ, वो तो मेरे पास अपने आप आ ही जाएगा। जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल ही जाएगा। तो मैं क्यों मांगूं ना, कि अगर मुझे हर चीज़ मांगनी ही पड़ रही है तो मैं फिर कैसे भगवान, जैसे मैं बोलती हूँ या जैसे मैं मानती हूँ, मैं उस पर कैसे भरोसा कर रही हूँ ना। जब मुझे उस पर भरोसा करना, उसने बोला है कि तेरी किस्मत का जो है वो तुझे मिल जाएगा, वो उसकी तू चिंता मत कर, तू बस अपनी ज़िंदगी जी। तो अगर वो मेरा भरोसा है तो फिर, और ये एक सच है जो चलता आ रहा है, जो लोग, तो मैं बहुत टाइम से ना इन्हीं चीज़ों में जूझ रही थी कि दोनों ही चीज़ें उतनी ही सही हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं ये मम्मी मुझे बताती हैं, और मैं भी अपने आप को जितना जानती हूँ मैं वैसी ही हूँ। तो क्योंकि मेरी सिस्टर और मुझ में करीबन कुछ 1.5 पौने 2 साल का फ़र्क है। तो जब मैं पैदा हुई तो मेरी सिस्टर, क्योंकि वो भी बहुत इतनी छोटी थी, और वो भी मेरी मदर के फीट पे थी, तो बहुत बार ऐसा होता था कि मेरी मम्मी भूल जाती थी कि मुझे भी भूख लगेगी, या मैं, और मम्मी बोलती थी कि तू रोती भी नहीं थी। कि एक होता है कि बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा रोए, और बोलती है मुझे बहुत टाइम बाद याद आता था कि अरे इतना इतना टाइम हो गया, मैंने तो उसको दूध भी नहीं पिलाया। तो फिर मैं बोलती, मैं उठाती थी उसको तुझे कि ठीक है मैं दूध पिलाऊं। तो, और मुझे ऑनेस्टली अभी भी ऐसा नहीं है कि कि मुझे कुछ चाहिए तो मैं उसके लिए रोऊंगी, या मैं उसके लिए, मुझे क्योंकि एक कहीं ना कहीं भरोसा था कि, अब जैसे इस सिंपल एग्जांपल में, कि माँ को पता होता है कि अरे बच्चे को भूख लगी होगी, क्योंकि एक वो कनेक्शन ही उसे कहते हैं। माँ को पता चल जाता है कि जैसे ही बच्चे को भूख लगती है, बच्चा एकदम एक्सट्रीम में जब रोता है, जब एकदम उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए, या वो अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाए, तब वो रोता है बच्चा। तब उसे ज़रूरत पड़ती है
लेकिन अगर माँ को पता हो कि हाँ ये बच्चे का टाइम है दूध पीने का या खाना खाने का, तो वो उसको रोने के का इंतज़ार नहीं करती, मतलब वो नहीं चाहती है कि मेरा बच्चा रोए, उसे पता होता है। तो ये जो वो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जस्ट वो एक एग्जाम्पल इट्सेल्फ इज़ द प्रॉब्लम, क्योंकि हमें किसी को एकदम उस एक्सट्रीम तक पहुंचने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। किसी को अगर कुछ कहना है, किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ देना है, किसी के साथ कुछ शेयर करना है, या और आपको पता है कि वो उस इंसान को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो तब भी अगर आप इंतज़ार करें कि वो एकदम जब तक उस दर्द में, उस तकलीफ़ में, उस रोने की सिचुएशन में ना पहुंच जाए, तब तक आप उसको वो देंगे नहीं। तो वो जो मुझे इसका हिंदी वर्ड अभी एग्जैक्टली पता नहीं है जिसको, बट लेकिन सडिस्टिक प्लेजर जिसको बोलते हैं, कि जो किसी और को दर्द में देख के कुछ लोगों को जो खुशी मिलती है, वो आई थिंक सब कुछ हम देख रहे हैं आसपास। तो वो पेन इज़ द प्लेजर एंड ऑल ऑफ दीज स्टूपिड कॉन्सेप्ट, वो भी मैं उस पर भी बात करूँगी। वो भी एक डाइकॉटमी है जो मुझे बहुत अनॉय करती है। पेन हैज़ अ पर्पस, पेन इज़ नॉट अ प्लेजर। सो या उस पर मैं बाद में बात करूँगी। बट हाँ, आई केप्ट थिंकिंग कि समवेयर दैट बिलीफ दैट आई हैव कि जो मेरी किस्मत का है वो मुझे मिल जाएगा जब उसका टाइम होगा, जब जहाँ मैं उसे मैक्सिमम सेलिब्रेट करने की स्पेस में होती हूँ, तो मुझे मिल जाता है। जब मैं उसकी वैल्यू कर सकती हूँ, जब मैं उसको इन्जॉय कर सकती हूँ, जब मैं उसको चेरिश कर सकती हूँ, तब मेरे पास हर चीज़ वो आई है। मेरा ऐसा कोई भी सपना नहीं है जो पूरा नहीं हुआ। मेरी ऐसी कोई भी ख्वाहिश नहीं है जो कभी अधूरी रही। जब जब मुझे जो जो चाहिए था, खाने से लेकर, पहनने से लेकर, गाड़ियों से लेकर, मैंने सब कुछ सेलिब्रेट किया है। हाइज़ जितने मैंने सेलिब्रेट किए हैं, उतना ही मैंने अपने लोज़ को बहुत ग्रेसफुली जिया है। तो वो एक जो ऑनेस्टी जो मुझे लगती है कि जो एक मेरा रिलेशनशिप है मेरे डिवाइन के साथ में, मेरी यूनिवर्स के साथ में, मेरे गॉड के साथ में, जिस भी बिलीफ सिस्टम को मैं देखूँ, जिस भी एंगल से मैं देखूँ, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि मुझे रोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब तकलीफ़ होती भी है तो उस वक्त मैं बस उस तकलीफ़ को जीती हूँ, मेरी बेस्ट एबिलिटी। उस वक्त जितनी भी स्ट्रेंथ होती है, जितनी करेज होती है, जितना भी मैं अपने आप को कंटेन करके या अपने आप को स्ट्रांग रख के मैं कर सकती हूँ, मैं करती हूँ। तो आई गेस हाँ, ये जो यूरेका मोमेंट था कि जो आपकी किस्मत का है, आपको उसे मांगने की, डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को बस उस पोजीशन पे लेके आइए कि सब कुछ अपने आप अलाइन होता रहे, सब कुछ आपके पास खुद चल के आए। आपको कहीं किसी के पीछे, किसी चीज़, किसी ड्रीम्स को जैसे बोलते हैं कि यू शुड चेज़ योर ड्रीम्स। आई बिलीव दैट यू शुड लिव योर ड्रीम्स। आप चेज़ करेंगे तो आप पूरी ज़िंदगी चेज़ ही करते रह जाएंगे। जिस दिन आप जीना शुरू कर देंगे अपने सपनों को, उस दिन आपको सब कुछ इतना मैजिकल, सब कुछ इतना ब्यूटीफुल, सब कुछ इतना
एफर्टलेस लगेगा। जो फ़्लो होगा वो आपको समझ में आएगा, ज़िंदगी का फ़्लो क्या होता है, उसमें उतार चढ़ाव कैसे होते हैं और वो क्यों होते हैं, अ, उनका रियल इम्पोर्टेंस क्या होता है, कि हम उन्हें वो क्यों बोलते हैं कि टेस्ट होते हैं। तो हाँ, वो थोड़ी और लंबी बात है, मैं ज़्यादा डाइग्रेस नहीं करूँगी। बट ये जो यूरेका मोमेंट हुआ उसके लिए आई एम ग्रेटफुल, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विथ यू ऑल। टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।